हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मैथमेटिक्स मेंटर, तुम्हारे शुएब भैया। स्वागत है सबका आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 मैथ डिकोडेड के अंदर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की गणित मंजिरा की एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 की। ठीक है, उसमें आज हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के कवर करेंगे। देन उसके बाद 2 पार्ट में और से हम पूरे की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं करूंगा। अगर मैं चाहूं तो सबको एक कंप्लीट करके एक ही वीडियो में अपलोड कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें ज्यादा लंबी लगेगी वीडियो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्लिप में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम से इतनी सारी मैथ ना पढ़ो कि समझ में कुछ भी ना आए, थोड़े थोड़े करके करेंगे क्वेश्चन, और सारे के सारे तुम्हें इतने अच्छे से तुम्हारे दिमाग में, दिल में, तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे गुर्दों में बस जाएंगे क्वेश्चन की, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, लेकिन मैं समझा देता हूँ समझाना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है अलजेब्रिक समटाइम्स वी शोज एज द एरिया ऑफ रिलेशन। फॉर एग्जांपल, देखो बात क्या है, कभी कभी तुम्हें जो देखो एरिया जो निकलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का एरिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab का मतलब होता है ab प्लस में ab 2 बार ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना कैसे, दरअसल एक डायग्राम से अगर तुम समझाना चाहो तो कैसे समझाओगे। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम में तुमने एक साइड बनाई a प्लस बी की और अगली साइड भी बनाई तुमने a प्लस बी की। ठीक है, ये वाली साइड है, ये इतना a और इतना b है, a प्लस बी हो गया, और ये भी a है और ये भी b है। ठीक है, यहाँ से करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखो इसकी लेंथ आ रही है a के बराबर और ब्रेथ आ रही है b के बराबर, तो ab हो जाएगा। यहाँ पर भी ab हो गया, और यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर आएगा, नन्नू मुन्ना सा, हो जाएगा b का स्क्वायर। जब सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया आ जाएगा, जो कि हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से तुम्हें a प्लस बी का जो ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए भी तुम्हें डायग्राम से समझाना है कि इसका फॉर्मूला कैसे बना होगा। ठीक है, एज इट इज तुम्हें क्या बताना है, इस वाले फॉर्मूले के बारे में बताना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। समझ में आया? तो तुम्हारा भाई बताता है, सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए। पहला काम है तुम ए साइड वाला एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लो, क्योंकि देखो तुम्हारे आरएचएस में क्या आ रहा है, तुम्हारे एलएचएस में उधर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार ए स्क्वायर कर लो। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए साइड वाला स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने ए साइड वाले एक स्क्वायर बना लिया। इसका जो एरिया आएगा, ये पूरा एरिया वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चमका, आगे देखते हैं क्या सेकंड काम है, नाउ रिमूव अ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड बाई वन ऑफ कॉर्नर। देखो बात क्या है, किसी एक कॉर्नर से मैं क्या करूंगा, मैं b बाई बी की एक साइड ले लूंगा और छोटा सा स्क्वायर लूंगा। उसका जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो बाकी का जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मतलब कि a स्क्वायर में से तुमने b स्क्वायर को ऐसे काट के अलग कर दिया। समझ में आया? तो ये वाला काम तुम्हें करना था। तो छोटा वाला जो रिमूव तुमने एरिया करा, उसका एरिया कितना है, b का स्क्वायर है, और बड़े वाले स्क्वायर का कितना था, a का स्क्वायर था। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो द रिमेनिंग रीजन कैन बी रीअरेंज इनटू द रेक्टेंगल। अब बात क्या है, जितना भी ये बचा हुआ एरिया है, अगर तुम इसे रीअरेंज करके, मतलब वो पार्ट को हटा दो, और मान लो तुम क्ले टाइप की कोई चीज है, उस पार्ट को तुमने हटा दिया, फिर ऐसे करके दबा दुबू के जो तुमने एक रेक्टेंगल नाम की शेप बना दी। अब रेक्टेंगल की शेप का क्या होगा, एक साइड हो जाएगी a प्लस बी की और एक साइड हो जाएगी a माइनस बी की। ठीक है, और क्योंकि इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऊपर वाला ही एरिया है। एरिया तो देखो सेम रहेगा। ठीक है, बस तुमने क्या करा है कि एरिया सेम रखा, बस वो पीस होता है उसको रीअरेंज करके तुमने लेंथ और ब्रेथ बना ली, क्योंकि वो शेप अजीब सी बन जाएगी ना ऐसे करके। ठीक है, ऐसी शेप बन जाएगी, और ऐसी शेप के बारे में हमें कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या करा, से रीअरेंज कर लिया काट पीट के, और ऐसे करके एक रेक्टेंगल टाइप का बना लिया। ठीक है, जैसे लोग मान लो कि टेलर कोई है, काट पीट के उसे रेक्टेंगल उसने बना दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एरिया अपना पहले हम लोग ऊपर ही निकाल चुके थे, वो किसके बराबर आता है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। समझ में आ गया? पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस रीअरेंज वाली बात थी। ठीक है, इसमें समझते हैं क्या है, इसमें तो बहुत ही आसान होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तुमसे कह रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी की एक साइड ये ले लेते हैं, a b c की, और एक बार a b c की ये वाली साइड ले लेंगे, तो ये स्क्वायर जैसा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी a b c है और नीचे भी a b c है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला काम मैंने क्या करा, ड्रॉ अ लार्ज स्क्वायर। मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा, इसकी साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ईच साइड ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू द 3 पीस। तो हर जो एक साइड है वो 3 पीसों में बटी हुई है, a b c 3 पीस में। ठीक है, सेकंड बात है, नाउ द स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू। अब जो पूरा स्क्वायर है तुमसे कितने हिस्सों में तोड़ोगे समझना। जब इसे तुम पार्टीशन करोगे, a से तोड़ दिया तुमने, b c से तोड़ दिया, और सेम यहाँ से, तो टोटल यहाँ पर 9 पीसेस बनेंगे। ठीक है, 9 पीसेस में जो पहला स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, बीच वाले का हो जाएगा b का स्क्वायर, इसका हो जाएगा c का स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में समझना। इसकी जो ब्रेथ आ रही है वो a आ रही है, b आ रही है, और लेंथ कितनी आ रही है, a आ रही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ab। इसकी ये चीज आ जाएगी c, और ये चीज हो जाएगी a के बराबर, तो ये हो जाएगा ac।
ये हो जाएगा क्या नाम है सी, और ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी सी। ऐसे ही आ जाएगा ये ए बी, और ये आ जाएगा ए सी, और ये आ जाएगा बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अगर तुम तो 2 बार ए बी आ रहा है, 2 बार बी सी आ रहा है, 2 बार सी ए आ रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ बी सी और 2 टाइम्स ऑफ सी ए। जब सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया किसका है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली। तो बस यही था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो और भी ज्यादा आसान है, अगर तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये तो तुम्हारे लिए से बाई हाथ की छोटी वाली उंगली का खेल है। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस पता है कौन होता है, वो होता है जिसके दोनों साइड है, देखो ट्रायंगल के 3 साइड है, 3 साइड में इसकी 2 साइडें इक्वल हुई वो आइसोसेलेस होगा, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हुई वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा वाला है, आइसोसेलेस, यानी कि इसकी 2 साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, एंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि पैरामीटर तुम्हें गिवन है, तो गिवन इज इक्वल टू कर देना 40 सेंटीमीटर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, द इक्वल साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो इसकी इक्वल साइड है, अगर ये 15 है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और एक साइड इसकी अनइक्वल होगी, यानी कि वो मेरे को नहीं पता कितनी है, वो मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं x मान लूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने थर्ड साइड को x मान लिया। नाउ तो पैरामीटर का सीन क्या होता है, पैरामीटर का सीन ऐसा है कि जब तुम सबको ऐड करते हो तो उसे पैरामीटर कहते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने 15 में प्लस 15 करा और प्लस में x कर दिया, तीनों को मैंने ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो 40 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 40 बराबर में हो गया 15 प्लस में 50 प्लस में x, 15 जोड़ के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस में x लिखा, मेरे को क्या करना है, x निकालना है, 30 को उधर भेज देता हूँ। 40 में से 30 माइनस होगा तो 10 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो इतना काम क्लियर हो गया तुम्हारा, तुम्हें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता चल चुकी है। नाउ गो फॉरवर्ड, आगे क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का तुम्हें एरिया पता करना है। देखो वैसे इसका कोई जनरल फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है, वैसे तो होता है बी स्क्वायर बाई करके अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर समथिंग होता है। ठीक है, तो फिलहाल बात क्या है कि तुम्हें उस एरिया वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, क्योंकि अपने में ऐसा कुछ गिवन नहीं है अपने में। ठीक है, तो हमको एक स्टैंडर्ड तरीके से चलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड तरीका समझना क्या होता है, लाइक तुम्हारा ये ट्रायंगल था, इसका नाम था ए बी और सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जो कि डी नाम पे ड्रॉप करता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि जो उसका एल्टीट्यूड होता है वही उसका साइड का बाइसेक्टर भी होता है। समझ में आ रहा है, लाइक अगर ये पूरी की पूरी साइड अगर तुम्हारी 10 की थी तो वो जो एल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ उसने क्या करा, इसे आधा आधा बांट दिया, यानी कि ये 5 कर दिया और ये भी क्या कर दिया, 5 कर दिया। और ये तो मेरे को 15 पता ही था। और एक ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर तुम एक चेक करना, इस ट्रायंगल में तुम्हें अगर तुम ये इसकी हाइट निकाल लो, इसकी हाइट इसे मैं h कह देता हूं, अगर तुमने हाइट निकाल ली तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस बराबर हो जाएगा 10 और हाइट जो भी निकलेगी उसे रख देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा काम है इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें हाइट निकालनी। और ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या लगता है, बौद्धियाना क्या नाम है, पाइथागोरस। ये क्या कहता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस की जगह पे 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो ट्रायंगल है वो यहाँ से यहाँ पर खत्म हो गया, वो तो अदर ट्रायंगल चल रहा है, एक जैसा अगला ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इतना ट्रायंगल तुम्हें कंसीडर करना है, तो उसका बेस यहीं पर खत्म हो गया AD तक, जो कि 5 के बराबर है। ठीक है, तो देखो बात क्या है, 15 का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द 2 सीधा आंसर ही करने लगा 225 सॉरी, इक्वल में क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है 25 चमका। ठीक है, 25 को उठा के उधर फेंक दो, बेहतरीन। तो ये हो जाएगा 225 माइनस का 25 दैट इज इक्वल टू द h का स्क्वायर। दोनों को माइनस करके क्या बचने वाला है, 200 हो जाएगा। 10 उधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 200 के रूट में से 10 बाहर आ जाएगा एंड रूट 200 रह जाएगा, यानी कि h इक्वल टू क्या आ गया, 10√2। ठीक है, यानी कि तुम जिंदगी का अपना थोड़ा सा काम कर चुके हो, तुमने हाइट भी निकाल ली। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट के बराबर। 1/2 इंटू बेस कितना है जी, बेस आ जाएगा 10 इस बार, क्योंकि अब की बार तुम्हें एरिया पूरे ट्रायंगल का निकालना है, कंप्लीट ट्रायंगल का। ठीक है, तो तुमने 10 रखा और हाइट की जगह पर क्या आ जाएगा, 10√2। 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 5 पे कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 50√2। क्योंकि बातें सेंटीमीटर में चल रही थी तो मैं कर दूंगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज बेस 10 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एज इट इज पिछली बार की तरह, इसका जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है पिछली बार की तरह। तो आगे क्या कह रहा है, एंड द एरिया इज 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तुम्हें एरिया गिवन है, यानी कि तुम्हें एरिया का यूज करना है। ठीक है,
व्हाट आर द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, जो इसकी इक्वल साइड्स होंगी उनकी लेंथ कितनी है, तुमसे ये पूछा है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो इक्वल साइड है उसे मैं ए मान लेता हूँ। अगर इधर वाली ए हो जाएगी तो उधर वाली भी ए हो जाएगी। अभी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में एक बात बताई कि अगर देखो बात क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें कभी भी अगर कोई भी साइड निकालनी है तो तुम्हें एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे मैंने बेस वाले में करा था वैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, एल्टीट्यूड ड्रॉप करा, जो कि क्या करेगा, इसे बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर में से 5 इधर हो जाएगा और 5 उधर हो जाएगा। मेरे को सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है। ठीक है, तो इसमें ये चीज ए है और ये वाली चीज 5 है। मेरे को एरिया के अंदर चाहिए हाइट। हाइट जो है उसे मैं h कह देता हूँ, यहाँ से c से लेके d तक का। अगर तुमने हाइट निकाल ली तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो जो a का स्क्वायर होगा यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द cd का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू द cd की जगह पर क्या आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है 25। यहाँ से तुम अगर हाइट को निकालोगे तो वो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 25, और हाइट का जो स्क्वायर है अगर उसे वहां पर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो हाइट आ गया तुम्हारा। एरिया तुम्हें गिवन है 60 के बराबर, ये है 1/2 टाइम्स ऑफ बेस। बेस कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि एरिया पूरे ट्रायंगल का गिवन है, उस छोटे वाले ट्रायंगल का नहीं है। ठीक है, और हाइट की जगह पर क्या आ जाएगा, अंडर रोल ऑफ a का स्क्वायर माइनस का 25। ठीक है, सामने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 2 1 जा और 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मालिक यहाँ पर सॉरी कैंसिल नहीं हुआ, कैसी वाहियात बातें करने लगा हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां के साथ में, 3 नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अंडर रोल ऑफ a का स्क्वायर माइनस का 25। स्क्वायर उधर भेजने पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, जो कि होता है 144। यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का 25। a स्क्वायर उठा के उधर पटक दो तो हो जाएगा 144 प्लस का 25, दैट इज इक्वल टू द a का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू द 169, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 169, जो कि होता है 13 का, यानी कि साइड हो जाएगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। समझे मालिक? ठीक है, सही है। अगर तुमसे हाइट निकालने के लिए कहता तो तुम इस 13 को लाके यहाँ पर रख देते। फिलहाल कहा नहीं है लेकिन आगे कह सकता है। ठीक है, तो मैं आगे से अभी से तैयारी तुम्हारी करा देता हूँ। तो हो जाएगा ऐसा, तो अंदर हो जाएगा 169 माइनस का 25, दैट इज इक्वल टू द 144, और 144 किसका है, 12 का। तो 12 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी। लेकिन मालिक ऐसा कुछ इसने कहा नहीं था, तो इसे मैं ऐसे करके रब कर देता हूँ, वरना तुम कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है, सही है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कह रहा था एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया तुम्हें गिवन है। ठीक है, वन ऑफ इट्स लेग्स, ठीक है, वन ऑफ द लेग्स हैज द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो इसकी दो लेग हैं, देखो 90 डिग्री ये रहा, तो इसके दो लेग आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों लेग में से तुम्हें एक लेग पता है, लाइक अगर मान लो तुम्हें ये पता है कि ये 12 है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका पूरे का पैरामीटर पता करना है। पहले तो तुम्हें एरिया गिवन है, तो मैं एरिया का यूज कर लेता हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया का फॉर्मूला बनता है 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट के बराबर हूं मैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 54 के बराबर। ठीक है सर जी, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, बेस की जगह पे तुम्हें नहीं पता कौन है, तो बेस का मैं b लिख देता हूँ, और हाइट की जगह पे 12 रखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दे रखा है 54। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो ये 6 पे कैंसिल हो गया, और 6 के टेबल में 54 कब कटेगा, ये पूरा कट जाएगा 9 जा पर। तो यानी कि b इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी आ गया, तुम्हारा बेस भी 9 के बराबर आ गया। अब तुम्हें अगर पैरामीटर पता करना है, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है याद है, कि तुम किसी भी एक कॉर्नर से चलना शुरू करो, चलते हो घूम के दोबारा वहीं पर आ जाओ जहां से तुमने चलना शुरू किया था। तो यानी कि अगर मैं इसका हाइपोटेनस अगर निकाल लूं तो मालिक क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस निकालने पर क्या हो जाएगा कि तुम्हें इसका पैरामीटर पता चल जाएगा। तो इस हाइपोटेनस को मैं कैपिटल वाला h कह देता हूं, और क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 144 प्लस में हो जाएगा 81, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 225, और यहाँ पर लिखा था h का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर। तो अगर वहां पर भेजेंगे तो अंडर रोल बन जाएगा 225 का, और 225 का अंडर रोल कितना होता है 15 के बराबर, और चीजें किस में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है। और क्योंकि तुम्हें लास्ट में क्या निकालना है, तुम्हें पैरामीटर पता करना है, एंड यू नो द पैरामीटर का मतलब क्या है। पैरामीटर का मतलब है सारी साइडों का सम, यानी कि 12 प्लस में 15 प्लस में 9, सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा क्या नाम है 16 का 6, 1 कैरी यानी कि 36 सेंटीमीटर। क्योंकि पैरामीटर है तो स्क्वायर स्क्वायर मत लगाना, ठीक है, यहीं पर छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। इसमें कह रहा है द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशियोज ऑफ
2 3 4, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो पता है, रेशियो से साइड्स को अगर निकालना है तो किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको छोटी छोटी क्लासों में बताया गया था, ठीक है। तो मैं कर दूंगा 2x 3x एंड 4x, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x इज अ वेरिएबल, बाद में हम इसे पुट करेंगे x की वैल्यू निकाल के। फिर कह रहा है एंड इट्स पैरामीटर इज 45। अगर तुम्हें पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स का सम कर लो, यानी कि 2x प्लस में 3x प्लस में 4x, और पैरामीटर जो गिवन है वो कितना तुम्हें 45 के बराबर। ये हो गया 5 एंड 9x के बराबर। 9 के टेबल में 45 5 पर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5 के बराबर। नाउ अब जो साइड्स हो जाएंगी वो तुम्हारी क्या हो जाएंगी समझना। पहले लिखा है 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब है 5, यानी कि हो जाएगा 10, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर है 5, मतलब ये हो जाएगा 15, और 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर है 5, यानी 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 के बराबर। तो यानी कि तुम्हें तीनों साइड्स पता चल गई, तीनों साइड्स पता चल गई। अब तुम्हें क्या करना है, नाउ फाइंड द एरिया। अब तुम्हें एरिया पता करना है। एक बात समझना क्या है, इस वाले को मैं स्मॉल ए कह देता हूँ, इस वाले को स्मॉल बी कह देता हूँ, इस वाले को स्मॉल सी कह देता हूँ। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला किसी भी एक जनरल ट्रायंगल के लिए वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के बराबर। क्योंकि ये एस लिखा पड़ा है, इसका मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा कर दो। पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन है 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45/2 पैरामीटर, ये हो गया। अब अगर मैं एरिया निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूल बना लेते हैं, फिर लिखते हैं एस, एस की जगह पर आ जाएगा 45/2, फिर लिखेंगे 45/2, इसमें से माइनस कर देते हैं ए को, ठीक है। ए कितना था 10 के बराबर, तो इसमें से मैंने 10 माइनस कर दिया। फिर करेंगे 45/2, इसमें से बी माइनस कर देते हैं जो कि है 15 के बराबर। फिर कर देते हैं 45/2 माइनस का 20 के बराबर, ठीक है। इतना समझ में आया। आप देखना मालिक, ये रूट बना दिया, बहुत ही खराब रूट बना है, ठीक। तो देखो 45/2 तो लिखा रहेगा, नीचे समझते हैं, इसके नीचे एक मान लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो जाएगा 45 माइनस का 20। तो यहां पर अंदर क्या आ जाएगा 45 माइनस का 20 डिवाइड बाय में 2, और यहां पे समझते हैं क्या है, ये हो जाएगा 45 माइनस का 30 डिवाइड बाय में 2। ये पता होगा तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 40 डिवाइड बाय में 2। नीचे टोटल 4 बार 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक बार 2 बाहर चला जाएगा, इन दोनों में से एक बार 2 बाहर चला जाएगा, तो यानी एरिया में से एक तो ये 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा समझना, अंदर एक तो ये 45 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 45 में से अगर 20 जाएगा तो ये बचेगा 25 जमूरा, ठीक है। और इसमें से अगर ये जाएगा तो ये बचेगा 15 जमूरा, और इसमें से 5 जाएगा तो ये बचेगा 5 जमूरा, ठीक है। अब ये 25 किसका स्क्वायर है, ये तो मेरे को पता है किसका स्क्वायर है, ये तो है मालिक किसका 5 का। तो एरिया बराबर में 5 भी कॉमन आ गया और 2 तो कॉमन था ही पहले से, अंडर रोल ऑफ, ठीक है। अंदर समझते हैं 45 लिखा है, 45 का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 के बराबर, और मल्टीप्लाई में लिखा है 15, 15 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 5। तो इन दो 5 में से एक और 5 बाहर चला जाएगा, और इस 9 में से 3 बाहर चला जाएगा। तो यानी कि टोटल कितनी चीजें बाहर चलेगी समझना, एक तो 5 पहले से चला गया था, एक और 5 जाएगा और एक 3 जाएगा। डिवाइड में 2 लिखा था, अंडर रोल में क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई में 5 जो कि है 15 के बराबर, यानी कि एरिया आ जाएगा 5 5 25, 25 3 75, तो ये हो जाएगा 75/2 एंड अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैव द लेंथ ऑफ 7, 24 एंड 25, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज। 2 अलग अलग तरीके से तुम्हें क्या करना है, इसका ट्रायंगल का एरिया पता करना है, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो मेरे को पता है कि जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है 7, 24 और 25, ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। और तुम्हें भी शायद पता होगा कि अगर हाइपोटेनस 25 है तो अगर ये 7 और ये 24 हो जाएगा तो ये ट्रिपलेट होता है कि जो 25 का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। और ट्रिपलेट किसका है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यानी कि मालिक ये जो ट्रायंगल है वो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो एरिया निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट के बराबर। तो 1/2 कर लेते हैं, और बेस की जगह पर क्या आ जाएगा, बेस की जगह पर आ जाएगा 24 और हाइट की जगह पर आ जाएगा 7, और नाउ तुम सॉल्व करना तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, और सॉल्व करके जो कुछ आंसर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 7
14 और 7 8 84, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगला तरीका समझते हैं क्या है। लाइक अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं समझ में आया कि ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम जनरल तरीके से जाओगे। लेकिन तुम्हें क्या है, इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीके लगाने, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अगर एक 7 है, एक 24 है, 25 है, ठीक है, तो एक चीज को मैं ए कह देता हूं, अगली चीज को मैं बी कह देता हूं, अगली चीज को मैं सी कह देता हूं, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ए पता है, बी पता है और सी पता है, ठीक है। सेमी पैरामीटर पता कर लेते हैं। सेमी पैरामीटर मतलब क्या है, सबको पहले ऐड कर दो, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे और बाद में क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई में 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 16 का 1 कैरी यानी कि 5, 56/2, 56/2 का मतलब हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर तुम्हें पता चल चुका है, सेमी पैरामीटर। अब क्या करना है, तुम्हें एरिया निकालना है। तो एरिया का तरीका क्या होता है, तुम्हें अंडर रूल बनाते हैं, अंडर रूल, ठीक है। अंडर रूल में क्या आता है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक है। इनमें वैल्यूज को लाके रख देते हैं बस खाली। तो s की जगह पर आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा 28 माइनस का 7, फिर आएगा 28 माइनस का 4, फिर आएगा 28 माइनस का 25, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो बस। तो अंडर रोल ऑफ में क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 24 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर बोले तो 28 कैसे करके फैक्टर निकाल लेना। तो 2 के टेबल में आएगा 14 पर, 2 के टेबल में 7 पर, 7 बन 7, ठीक है। तो 28 की जगह पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको लाके रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 7। 21 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 24 का क्या मतलब आएगा, 24 2 के टेबल में आएगा 1 और 4, 1 और 2, और 2 के टेबल में 6, 2 3 और 3 1 यानी कि 2 2 2 3, 2 2 2 3, 2 2 2 3। तो इसकी जगह पर कर देंगे 2 2 2 इंटू 3 और मल्टीप्लाई में 3 ये लिखा हुआ है। अब तुम्हें पेयर्स बनाने, पेयर बोले तो जोड़े, ठीक है। तो पहला जोड़ा देखो इन दोनों का बन गया, ठीक है। एक जोड़ा इन दोनों का बन गया, एक जोड़ा इन दोनों का बन गया, और एक जोड़ा ये 7 और ये 7 का बन गया। तो क्या क्या पेयर में से बाहर आ रहा है, एक तो 2 आ जाएगा, एक और 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। अंदर क्या फंसा है, अंदर एक तो ये 3 फंसा हुआ है और अंदर एक 2 फंसा है। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है। तो एरिया बराबर 2 2 4, ठीक है, 4 3 12, 12 7 कोनो गड़बड़ हुआ है क्या, 84। √6 एक्स्ट्रा आ रहा है। आंखें हमें ये रासा गई, बेचैनियां ये कुछ और है, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत हम आपसे, सांसें ये आती जाती है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी। सॉरी शक्तिमान, यहाँ पर 24 था, थोड़ी सी गलती हो गई है मालिक, थोड़ी सी गलती के चक्कर में पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। कोई नहीं होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। रीटा ये हो जाएगा 21 और इन दोनों को मैच करके बचेगा 4 और इन दोनों को मैच करके बचेगा 3। नाउ अब सॉल्व कर लेते हैं, 28 का मतलब मैंने क्या बताया था, 28 मतलब 2 के टेबल में जाएगा 1 और 4 पे, 2 के टेबल में 7 और 7 1 7, यानी कि आ जाएगा 2 2 7। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 21 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3। एंड अब जब बनाएंगे हम लोग जोड़े तो एक जोड़ा बनेगा ये वाला, एक जोड़ा बनेगा 7 का, एक जोड़ा बनेगा इसका और एक जोड़ा बनेगा 3 का। जब सब कुछ बाहर आएगा मालिक तो क्या बचेगा रे जमूरा, जमूरा समझना। एक तो ये 2 बाहर आता, एक तो ये 7 बाहर आता, एक 3 बाहर आता और एक और 2 बाहर आता। इन सब का मल्टीप्लाई करता जमूरा और तुम्हारा आंसर 84 हो जाता। सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाते और आगे बढ़ते। हबीबी 7वां क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कह रहा है फाइंड द व्हील ऑफ द
if the wheel of the bicycle has the diameter of the 60 centimeter, तुमसे कह रहा है एक व्हील है, व्हील बोले तो एक पहिया है, पहिए का जो डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू द डी, डी जो है वो तुम्हारा 60 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर डायमीटर 60 है दैट मींस जो रेडियस आएगा वो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। फाइंड हाउ फार अ साइकिलिस्ट हैव ट्रेवल्ड आफ्टर द व्हील हैज रोटेशन 100 टाइम्स। समझना बात क्या है, एक साइकिलिस्ट है यानी कि एक बंदा साइकिल चला रहा है और वो क्या कर रहा है, वो शिवा वाली साइकिल चला रहा है और उससे चला क्या कर रहा है, उसने अपने पहियों को काउंट कराई, उसका पहिया जब एक बार घूमता है तो उसने बलून लगा रखा है, कट बोलता है, ठीक है, अगली बार बोलेगा कट बोलेगा, यानी कि 100 बार घूमेगा तो कट बोलेगा, कराए उसने, ठीक है। तो बात क्या, उस बंदे ने क्या कर रखा है, उसने करा 100 साउंड बार घुमाना है, यानी कि उस पूरे साइकिल को उसे 100 बार घुमाना है, तो वो कितना दूर चला जाएगा, ठीक है, कहाँ चला गया, वो पिंकी के घर तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। तो देखते हैं कैसे ट्रैवल करेंगे। पहली बात क्या है कि रेडियस तुमने निकाल लिया, अगर ये साइकिल एक बार घूमेगी तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार सर्कमफ्रेंस पूरा कर लेगी, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर के बराबर होता है। दैट मीन्स 2 की जगह 2 आ जाएगा और पाई की जगह पर 22/7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 30 के बराबर, और जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 के बराबर। 22 का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 132/7 के बराबर। अब थोड़े से जो है हम लोग औजार का यूज कर लेते हैं, अपने पास थोड़े से औजार है, यहाँ से निकालते हैं अपना कैलकुलेटर और यहाँ पर थोड़ा सा बजा देते हैं काम। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, 1320 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ में, जमूरा आंसर 188.5 आएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 188.5, यही था, हाँ यही है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखो बात क्या है, तुम्हें ये पता चला कि साइकिल अगर एक बार घूमेगी तो ये इतना दूर चली जाएगी, ठीक है। साइकिल को 100 टर्न लगाने हैं, तो टोटल जो ट्रैवल करेगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कैसा आएगा, टोटल डिस्टेंस, ये जो मैंने निकाला है, मैंने एक बार का निकाला है, एक बार का, अगर 100 बार होगा तो 100 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 188.5 का, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका तो आंसर आ जाएगा 1885 और आ जाएगा 0। क्यों आया, मैं अगर पॉइंट को उठा के नीचे एक 0 बना लेता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके एक 0 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर में आया है। अगर तुम्हें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसे 1885 0 को डिवाइड बाई करना पड़ेगा 100 के साथ में, 100 से डिवाइड करने पे एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दोबारा 188.5 के बराबर, जो कि क्या आ गया तुम्हारा मीटर के बराबर। अगर तुम्हें किलोमीटर में चेंज करना है, इन किलोमीटर, ये हो गया इन मीटर, इन अगर किलोमीटर डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आया है इसे डिवाइड हमें करना पड़ेगा 1000 के साथ में, तो अब आंसर आ जाएगा 0.1885 और अब ये आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। तो क्वेश्चन में तुमसे जिसमें कह रहा है उसमें निकालना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो तुम आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर मीटर में कहता तो यहाँ पर छोड़ते और किलोमीटर में कहता तो यहाँ पर छोड़ते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं यार, इतने क्या बताऊं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब कि तुमने उसके बराबर 4 हिस्से करे, ठीक है। उसका तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एरिया पता करना है उस क्वाड्रेंट का, ठीक है, एक हिस्से का। हुज सर्कमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। हुज मतलब उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी कि एक सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस तुम्हें पता है, यानी कि कैपिटल सी बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर के बराबर, और कैपिटल सी तुम्हें गिवन है 66 के बराबर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इस क्वेश्चन को रीड करने में बच्चे गलती कर देते हैं, पता है क्या, अब ये समझते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस कह रहा है ये क्वाड्रेंट का कह रहा है, यानी कि 2 पाई आर फॉर्मूला नहीं यूज करते, वो 2 पाई आर बाई 4 कर देते हैं, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करके खाली, देखो इसमें क्वेश्चन है पूरे सर्कमफ्रेंस दे रखा है 66, लेकिन लोग समझते हैं खाली इतने की बात कर रहा है, इतने को 66 मान लेते हैं, तो यहीं पर तुम्हारी बातें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या है कि पूरे का दे रखा है कि वो सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस 66 है उस सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया पता करो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 22 1 22 22 3 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो रेडियस आएगी वो आएगी 21/2 के बराबर, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, मेरे को एरिया निकालना है। समझना बात क्या, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, यानी कि एरिया के बराबर 4 हिस्से कर दिए, तो ये कितना होगा, ये एरिया बाई 4 होगा, मतलब डिवाइड बाई 4 कर दो, डिवाइड बाई 4, तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो पाई की जगह पर क्या करेंगे, पाई की जगह पर कर देते हैं 22/7 की जगह, और रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा 10.5, स्क्वायर लिखा है तो 2 बार कर देना 10.5 डिवाइड में 4 और अलग से लिखा हुआ था, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटा के नीचे एक 0 बना लेते हैं, 7 1 7 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 3 जाएगा, कैरी 35 आएगा 5 पे, ठीक है।
5 के टेबल में जाएगा 3 पर और 5 के टेबल में जाएगा 8 पर, ठीक है। दोबारा कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल में जाएगा 2 पर और 2 के टेबल में जाएगा 11 पर। अब जो एरिया अपना फाइनल आ रहा है वो आ रहा है, देखो एक तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 और डिवाइड में, अच्छा ये 4 है, सॉरी 4, तो डिवाइड में आ जाएगा 4। अब इन सब का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 डिवाइड बाई में हो जाएगा 4। अब इसे भी कैलकुलेटिया देते हैं, कैलकुलेटिया समझ रहे हो, कैलकुलेटिया मतलब कैलकुलेट कर देते हैं, तो उसे अपनी देहाती भाषा में बोलेंगे कैलकुलेटिया देते हैं, ठीक है। ऐसी मैंने बना दी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 4 और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 86.6। इसका आंसर आ जाएगा 86.6 और आगे कुछ चल रहा था तो मैंने देखा नहीं, छोड़ो। सेंटीमीटर का स्क्वायर समझ में आया क्या, मसज में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 आज के लेक्चर का अपना आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन आगे की वीडियो में कवर करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, द व्हील ऑफ द कार, एक कार है जिसके एक टायर है, ऑब्वियसली बात है कार है तो उसका टायर तो हो गई, ठीक है, टार्जन वाली थोड़ी ना टायर निकल गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अ व्हील ऑफ द कार हैज एन आउटर रेडियस, तो उस कार का जो बाहर का रेडियस है दैट इज इक्वल टू द 28 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द 28 सेंटीमीटर, इतनी सी बात। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल, हाउ फार मतलब कि कार कितना दूर जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील, यानी कि अगर टायर एक बार कंप्लीट टर्न करेगा तो वो कितना दूर जा सकती है। तो अगर टायर एक बार कंप्लीट टर्न करता है तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर जा सकती है, सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, कैपिटल सी होता है, और कैपिटल सी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर के बराबर होता है। 2 की जगह 2 आ जाएगा और पाई की जगह पर 22/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितनी है तुम्हारी, 28 है। 7 1 जा 7 और 7 4 जा पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, 44 मल्टीप्लाइड बाय 4, दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 176 और आंसर आया सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि टायर अगर एक बार घूमेगा तो 176 सेंटीमीटर दूर जा सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड हाउ मेनी टर्न्स, हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न, यानी कि टायर को कितनी बार गोल गोल घूमना पड़ेगा सो दैट वो पूरा 1 किलोमीटर की जर्नी अपनी तय कर ले। आज के बाद तुमसे कभी भी अगर गाड़ी से जाना, साइकिल से जाना है, किसी से भी जाना है, अगर ना भी जाना तो पैदल भी चलना और किसी गाड़ी को जाते हुए देखना, तो एज्यूम करने की कोशिश करना जब टायर ऐसे करके एक बार घूमता है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो टायर को मान लो कि यहाँ से लेके तुम्हारा 1 किलोमीटर दूर तुम अपने डिस्टेंस से नाप लेना, तुम्हारा स्कूल हो सकता है, तुम्हारे दोस्त का घर हो सकता है, तुम्हारी दोस्ती का घर हो सकता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर दूर किसी का घर है, तुम्हें वहां से लेके वहां तक जाने के लिए तुम्हारे टायर को कितनी बार घूमना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऊपर लिखना पड़ेगा टोटल कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो तुम्हें कवर करना है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब ये मीटर में कन्वर्ट हुआ है और मेरे पास जो लिखा है वो सेंटीमीटर लिखा है, तो अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 2 बार 0 लगाना पड़ेगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 176, यानी कि एक बार टर्न में कितना घूमता है। अब इस बारे में मेरी तरीके से समझना, ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ऐसे समझना, लाइक अगर तुम्हें जो है 100 सेंटीमीटर दूर जाना है, ठीक है, और तुम्हारा टायर एक बारी में खाली 10 सेंटीमीटर जाता है, तो इसे कैंसिल करके आंसर क्या आएगा, 10, यानी कि तुम्हें 10 बार टायर को घुमाना पड़ेगा। अगर टायर एक बार घूमेगा तो 10 सेंटीमीटर, 2 बार घूमेगा तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, यानी कि 10 बार जब टायर को तुमने घुमाया तब वो 100 सेंटीमीटर पहुंच गया। तो वही तरीका है, अगर तुम्हें टायर पता करना है कितनी बार घुमाना है तो ऊपर लिखना टोटल कितना दूर जाना है और नीचे लिखना है कि एक बार घूमने में कितना दूर जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले नाम की कोई चीज होती नहीं है, बस वो बन जाती है, जरूरत होती है इंसान की। तो आगे समझते हैं कि आप दोबारा कैलकुलेटिया देते हैं, डिसिप्लिन में जाएंगे, मैथ्स में जाएंगे, अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और यहाँ पर आके बजा देते हैं। एक बार क्या करना है, 1 और 0 लगाने, 1 2 3 4 5, 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं 176 से, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 568.18, 568.18। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहो तो नंबर ऑफ जो टर्न्स आएगा अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, तो वो आ जाएगा 568 टर्न्स, ठीक है। इतनी बार तुम्हारे टायर को घूमना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाए, तो हल्का सा कम है, 1.8 कम है, तो इतना तो समझ स्लाइड मार देना इस करके जूम करके, ठीक चल जाएगा काम, वरना तो मैनेज हो जाएगा। सही है, समझ में आया? तो थैंक्स अ लॉट लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सबको बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा लेक्चर। अगर कोई भी कमी लगी है, कुछ भी लगा है कि तुम्हें ऐड करने वाला है तो मेरे से बताना कि सर जी ये चीज़ ऐड कर दो, तो हो सकता है कि वीडियो में ज़्यादा मजा आ जाए और चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए, विजुअलाइज हो जाए। तो जो कुछ तुम्हें लगता है कि तुम बता सकते हो, तुम शेयर कर सकते हो, शेयर करो। ओपन है पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन, जैसे मर्जी कमेंट करना हो, जो मर्जी करना, तुम्हारे हाथ में सब कुछ, अच्छा बुरा जैसे बोलना है। लेकिन अगेन
तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पहले तो गुड विशेष करता है कि इस बार तुम्हारे 9th में तगड़े मैथ में नंबर आने वाले हैं, क्योंकि तुम अपने भाई से जुड़े हुए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।